अगर आप भी ओवर ईटिंग का शिकार हैं, यानी मतलब आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ख्याल है कि ज़्यादा खाना या ओवर ईटिंग करना इंसान की कमज़ोरी है, बंदे की कमज़ोरी होती है, लेकिन ये बात गलत है। क्योंकि ओवर ईटिंग या ज़्यादा खाना ये आपकी हार्मोन इम्बैलेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर आपके खून में हार्मोन इम्बैलेंस है, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, तो आप ज़रूर ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट में आपके जो खलिए होते हैं वो भूखे होते हैं। अक्सर आप खाना तो खाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी खलियों तक जो है ना एनर्जी नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से जो है ना आप ओवर ईटिंग करते हो, ठीक है। तो इसीलिए हार्मोन को बैलेंस करना इस केस में इंतहाई ज़रूरी है। विल पावर भी ज़रूरी है, लेकिन विल पावर से ज़रूरी हार्मोन जो है ना उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ओवर ईटिंग के मामले में अक्सर लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो जो है ना उसके खून में हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, वो खुद पे जो है ना बोझ डालते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना ओवर ईटिंग को नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इसलिए हार्मोन को बैलेंस करना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप अपने हार्मोन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? फर्स्ट कि आपको जो है ना स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए, यानी खुराक के दरमियान जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो आपने नहीं खानी। इतना आप स्नैकिंग करते हैं, इतना आपके खून में जो है ना इंसुलिन राइज होना स्टार्ट हो जाता है और आप जो है ना स्टोरेज मोड में चली जाती हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है ना ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम हो जाते हैं। सेकंड, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो वाही टूल है जो कि आपको विल पावर भी दे सकते हैं और आपको आपके हार्मोन को भी जो है ना बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इंतहाई ज़रूरी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम इसको कहते हैं कि आप जो लास्ट यानी जो डिनर खाते हैं और फिर आप सुबह जो खाना खाते हैं, इसके दरमियान में जो गैप आता है, इसको हम फास्टिंग का दौरान कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है ना वाटर वगैरह पी सकते हैं, लेकिन खुराक नहीं कर सकते। तो ये नॉर्मली लोग जो है ना 12 आवर करते हैं। हालांकि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आप जो है ना अपने हंगर और क्रेविंग और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको 16 एटलीस्ट करना चाहिए। फिर आपको 18 और 20 पे भी अगर आप पहुंच जाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। कि आपको ज़्यादातर फैट्स और प्रोटीन खानी चाहिए, क्योंकि फ़ैट जो है ना आपको सस्टाइटी वाली फीलिंग देती है। जब आप फैट ज़्यादा खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपके मैदे में ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपको जो है ना भूख लगती है और ना आप ओवर ईटिंग करते हो, ठीक है। दूसरा कि प्रोटीन जो है ना GLP-1 एगोनिस्ट है, जो कि आपके जो है ना जेटी मोटिलिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करेंगे। फोर्थ, आपको अपना रूट का जो है ना पैक्स करना चाहिए। जैसा कि अगर आपकी जो नींद है वो ख़राब है, अगर आपको स्ट्रेस होती है, अगर आपको न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होती है, तब भी आप जो है ना ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि बॉडी जो है ना उस न्यूट्रिएंट की तलाश में जो है ना आपको पे ओवर ईटिंग कराती है, ठीक है। तो इसीलिए उस न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को कवर करना इंतहाई ज़रूरी होता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपके कार्टिसोल जो है ना बात कर रहा होता है, ठीक है। फिर आपकी माइंड जो है ना काम नहीं करता, इसीलिए आप अक्सर जो है ना शुगर और जंक फूड खाते हैं स्ट्रेस के दौरान, ठीक है। एंड द फाइनल वन कि आपको तब खाना चाहिए जब आप जो है ना